बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शुरा ने कारकुनान को तैयार रहने का हिदायतनामा जारी कर दिया है। और ये किस मामले के ऊपर है? क्या कोई तहरीक का आगाज़ होने वाला है? क्या कोई एहतजाज होगा? इसके ऊपर आज की मुकम्मल वीडियो ज़रूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की सियासी हिकमत अमली जो चल रही है, जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल रावलपिंडी के कमिश्नर ने जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए और कहा कि ये एक धांधली की गई है, मुनज़्ज़म धांधली है, वोटों को मैंडेट को चोरी किया गया है, उसके बाद से पाकिस्तान में एक अफरा तफरी का आलम है। पहली मरतबा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि हुकूमत लेने वाला कोई नहीं है। यानी हुकूमत दी जा रही है लेकिन हुकूमत लेने वाला कोई नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि ये मुद्दा उसको अपने सर उठाना पड़े, क्योंकि जो भी हुकूमत संभालेगा सबसे पहले उसको आईएमएफ के साथ डील करना है। भारी कर्जा है जो वापस करना है, उसके बाद मामलात को आगे लेकर चलना है। पाकिस्तान के ऊपर लटकती हुई खतरे की तलवार है जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, उसको संभालना है। और अगर कोई भी इस तरह मखलूत हुकूमत बनाएगा, ये लूली लंगड़ी हुकूमत बनाएगा, तो उन मामलात को नहीं संभाल पाएगा। अब यही सबसे बड़ा इस वक्त मसला बना है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन एक शख्स जो जेल में बैठा है वो अपनी जिद पर अड़ा है, वो किसी के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं है, और इसकी वजह से पाकिस्तान का, आपका, मेरा नुकसान हो रहा है। अब वो शख्स हकीकत पर मबनी जो है वो अपनी जिद पर अड़ा है, या वाकई उसके पीछे कोई हिकमत अमली है। एक बात तो हकीकत है कि मैंडेट चोरी किया गया है, और सबसे ज़्यादा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया है। चोरी नहीं बल्कि डाका डाला गया है। और इस हवाले से हाफिज़ साद हुसैन रिजवी भी ये बोल पड़े हैं कि तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट चोरी किया गया है, इसकी बड़ी वजह यह है कि कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की एक मजबूत हुकूमत बने। हर कोई ये चाहता है, ख़ास तौर पर बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अब पाकिस्तान की मखलूत हुकूमत बने, ऐसी ही हुकूमत बने जो खुल के कोई फैसले ना कर सके, और इसी तरीके से मामलात को चलता चलाया जाए, अवाम के ऊपर महंगाई का बिल गिराते जाया जाए। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में सियासतदान अपनी सोच रहे हैं, पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा। इमरान खान एक बात के ऊपर जो है वो हकीकत पर मबनी है। उनकी जो इस वक्त ज़िद है, या उनकी जो इस वक्त जो है वो हिकमत अमली, वो ये है कि मेरा मैंडेट वापस कर दिया जाए, मैं हुकूमत संभाल लेता हूँ। इस वक्त तहरीक इंसाफ भी हुकूमत संभालने के नज़र नहीं आ रहा है कि वो हुकूमत संभालने के चक्कर में है या हुकूमत बना पाएगी। जिसके साथ भी मिलना चाहती है, या उनको प्रेशराइज कर दिया जाता है, या इमरान खान जो है वो साइडलाइन हो जाते हैं। इस तमाम तर मुद्दे में बार बार कह रहा हूँ कि आपका और मेरा नुकसान हो रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसी मामले को मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली बनाई है कि ये आपस की लड़ाइयों में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हो रहा है, तो इस मामले को किस तरीके से जो है वो समेटा जाए, पाकिस्तान की आवाम का किस हवाले से सोचा जाए, पाकिस्तान की आवाम को किस तरीके से रिलीफ दिया जाए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम, जो आप और मैं हैं, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। महंगाई है, अफरा तफरी है, अजीबो गरीब जो है वो सनसनी छाई है, किसी तरह भी कोई सुकून नहीं है। और जब कोई सुकून नहीं होगा तो पाकिस्तान में पैसा भी नहीं होगा, कारोबार भी नहीं होगा, आप और मैं पिसते रहेंगे। और यही हो रहा है। इस मामले में कोई भी नहीं सोच रहा सिवाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के। अब इसी मामले को लेकर आपने एक बात नोट की होगी कि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUIF है, इवन के तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ का चलो मामला ही और है, वो समझते हैं कि हमारे हक पर बहुत ज़्यादा डाका डाला गया, और हकीकत भी ऐसे ही है, इसमें कोई शको शुबा भी नहीं है, सबके सामने है। इसमें हमें आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। हमें पता है कि वोट किसका जो है 8 फरवरी को किसको वोट पड़े हैं, किसके साथ मुनज़्ज़म धांधली की गई है, किसके साथ आरओज़ को प्रेशराइज करके किसकी सीटें कम की गई हैं, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। अब ये जो करता धरता है उनको सोचना चाहिए, वो नहीं सोच रहे तो किसी को तो सोचना होगा। और ये मुद्दा फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने ऊपर उठाया, क्योंकि अवाम की असल तर्जुमानी, अवाम की उमंगों की तर्जुमानी, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सिवा ज़मीनी हकायक के ऊपर कोई भी नहीं कर रही। जिस तरीके का मैंडेट था, जिस तरीके का ज़ोर शोर और वोट था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, उसको भी जो है वो हरवाया गया, उसको भी इक़्तिदार के वानों तक पहुँचने से एक रुकावट डाली गई। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि मजबूत लीडरशिप, मजबूत लोग हमें पार्लियामान में नहीं चाहिए। लेकिन वो उन जो है वो प्लान बनाने वाले ये भूल जाते हैं कि मजबूत लोग हुकूमत में हों, पार्लियामान में हों या बाहर बैठे हों, वो मजबूत ही होते हैं।
और वो अगर अपनी जिम्मेदारी समझें तो वो पाकिस्तान को बाहर रहकर भी लीड कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो इस वक्त भंवर बना है मसाइल का, इनमें से निकाल भी सकते हैं। इसीलिए हाफिज साद हुसैन रिजवी, आपने देखा होगा कि जितनी भी सियासी जमातें इलेक्शन होने के बाद कोई भी अवाम में नहीं गई, सिवाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के या तहरीक इंसाफ के, वो चले एक धांधली और इस चीज़ के ऊपर मुनज़्ज़म एहतजाज कर रहे हैं। आपने देखा कि सलमान अकरम राजा को भी पकड़ा गया। ये तमाम बातें एक साइड पे हैं, लेकिन कोई हिकमत अमली के साथ आगे नहीं बढ़ रहा कि यार पाकिस्तान की आवाम को तो किसी तरीके से हमने हौसला और उम्मीद दिलानी है ना। पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त मायूस बैठी है उसको तो हौसला और उम्मीद दिलानी है। वो बेड़ा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने उठाया है। आपने देखा होगा कि इंतखाबात के बाद वही सिर्फ शख्सियत है जो बाकायदा अवाम में पहुंची है। वो जितने भी वोट पड़े हैं अवाम का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, जल्द से जुलूस में बातें भी कर रहे हैं, हक और सच की बातें कर रहे हैं, नारोवाल गए हैं, दीगर पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दौड़े कर रहे हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान की आवाम की मायूसी जो है वो ख़त्म की जाए। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा है कि अब मैं एहतजाज नहीं करूँगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसके ऊपर एहतजाज नहीं करेगी। जो मुनज़्ज़म धांधला हुआ है, जो डाका डाला गया पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के ऊपर, इसके ऊपर एहतजाज नहीं करना। एहतजाज पुराना हो गया, एहतजाज पुरानी बातें हो गई हैं, सड़कें बंद करना अब हम नहीं करेंगे। अब हिसाब होगा, हिसाब का वक्त है ये एहतजाज का वक्त नहीं है। और ये हिसाब जो है वो पाकिस्तानी अवाम को साथ मिलाकर होगा, पाकिस्तानी अवाम को अपने कंधों पर उठाकर होगा। जो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त पिसी हुई है, वो पिसी हुई तबका जो अपना वोट का हक इस्तेमाल करके भी बेचारी मायूस है, नाउमीद है, उसको उठाया जाएगा, उसको जो है वो पॉलिश किया जाएगा, उसको एक हिकमत अमली दी जाएगी, ग्राउंड रूट्स के ऊपर उनको सपोर्ट किया जाएगा। जो पाकिस्तान के मामार हैं उनको सही तरीके से पाकिस्तान की असलियत की जानिब लेकर आया जाएगा। और यही पाकिस्तान के मसाइल को कम कर सकती है अगर पाकिस्तान की जो कौम है, जो अवाम है, उसको यकजा किया जाए, उसको हौसला दिया जाए, उसको विजन दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हमारी जो अवाम है उसके पास विजन नहीं है, विजन लेस पब्लिक है। उस विजन लेस पब्लिक को बेहतर तरीके से संभालने के लिए कोई शख्स ग्राउंड में मौजूद नहीं है सिवाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी के। और वो जिस तरीके से निकले हैं ये वाकई उनकी दाद बनती है। अब मैं जो अंदर की बातें हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की या बाकी सियासी जमातों की, बाकी सियासी जमातें छोड़ दें, वो अफरा तफरी अपनी हुकूमत कौन बनाएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कैसे आएगा, कौन कितनी सीटों पे आएगा, जो है उसको छोड़ दें आप। सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करके जिस तरीके से वो आगे चल रही है और वो समझ रही है कि इस अवाम और किसी क़यादत को आगे आकर ये तमाम बेड़ा उठाना होगा। और मेरा ख्याल है कि अब हिकमत अमली ऐसी बनाई जा रही है, जो अंदरूनी खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक हिकमत अमली ऐसी बना रही है कि पब्लिक को एंगेज करके बाकायदा एक सिस्टम ऐसा शुरू किया जाए जिससे पाकिस्तान की फाइनेंशियल क्राइसिस भी कम हो सके, पाकिस्तानी अवाम को रोज़गार भी मिल सके, पाकिस्तानी अवाम का सिस्टम के ऊपर, ये सिस्टम तो चले जो है खोखला सिस्टम है, लेकिन जो भी सिस्टम हो या जो भी नया सिस्टम हो उसके ऊपर एतमाद हो तो वो आगे बढ़ने का सोचें। और ये हौसला, ये इस वक्त जो है वो जिस तरह आप समझते हैं कि कोई बीमार हो या कोई मायूस हो उसके पास जाके अच्छी बातें कर लेना, उसके पास दो बोल लेना, उसके पास बैठ कर जो है वो उसको गले लगा कर उसको हौसला दे देना, यही एक बूस्टर डोज होती है। वो बूस्टर डोज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी इस वक्त पब्लिक को लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये एक ऐसी मूवमेंट है जो नज़र नहीं आएगी, जो बहुत कम नज़र आएगी, जो ज़मीन के अंदर होगी, जो हकायक जो है ज़मीनी हकायक के ऊपर होगी, लेकिन इसकी हरारत बहुत ज़्यादा होगी। अवाम को अपने वोट का शौर भी होगा, अवाम को अपने हक का शौर भी होगा। और इस मामले में तैयार किया जा रहा है पब्लिक को हाफिज साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, जो कि बहुत बड़ा काम है। अब ये ना समझें कि वो बाकायदा कोई ऐसा कोई काम दुकानदारियाँ शुरू करवा देंगे या लोगों को रोज़गार शुरू करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है। जो असल बात है कि वो थर्स्ट पैदा करेंगे, वो उन लोगों को उनके हकूक़ की आगाही देंगे और उनको पॉलिश करेंगे, एक विजन देंगे जिससे पाकिस्तान की पब्लिक आगे बढ़ सकती है। क्योंकि बाकायदा ये एहतजाज का वक्त नहीं है, ये हिसाब का वक्त है। हिसाब का वक्त तभी हिसाब होगा जब हमारे पास मुकम्मल खाते होंगे, हम मुकम्मल तैयारी के साथ होंगे। पाकिस्तानी पब्लिक कभी भी दोबारा धोखा नहीं खाएगी। आवाम को पता होगा कि हमने अपना हक लेना कैसे है, अपना हक बनाना कैसे है, मनवाना कैसे है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जिस तरीके से इल्लामा इकबाल ने लोगों के अंदर खुद ही का एलिमेंट पैदा किया था, लोगों को अपनी तकारीर से, अपने जो है वो पोइट्री से, अपनी शायरी से
लोगों के अंदर एक तहरीक पैदा की थी, इसी तरीके की तहरीक पैदा करने का बेड़ा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उठाया है, ताकि पाकिस्तान की आवाम को मायूस ना होने दिया जाए। ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, गुजर जाएगा, लेकिन हमें अपनी डायरेक्शन वाज़ह करनी होगी, हमें अपनी डायरेक्शन को आगे लेकर चलना होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी तहरीक है। अगर ये तहरीक घर घर पहुंच जाती है, अगर ये तहरीक जो है वो लोगों के सीनों में पहुंच जाती है, तो आप देखेंगे कि एक बदला हुआ पाकिस्तान होगा। ऊपर वाले लोग, ऊपर वाला सिस्टम कुछ भी करता फिरेगा, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी, पाकिस्तान की आवाम मजबूत होगी। जब पाकिस्तान की आवाम मजबूत होगी तो फिर ये जो ऊपर खोखला सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली ये तिनकों की तरह बिखरना शुरू हो जाएगा, और फिर पाकिस्तानी अवाम जो है वो राज करेगी, फिर खल्के खुदा राज करेगी। ये एक ऐसी तहरीक है जिसका जो है वो कोई सानी नहीं है, और बाकायदा मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की आवाम को अवेयर भी किया जाएगा, एजुकेट भी किया जाएगा, ट्रेन भी किया जाएगा। ये बेड़ा जो है वो हाफिज साद हुसैन रिजवी ने उठाया। अब चलते हैं आगे कि इसके बाद का जो मंजर है, सियासी मंजरनामा, वो क्या होता है। तो वो आपको पता है कि मैं जितना भी जो है वो उसके ऊपर तकरीर कर लूँ, जितनी भी बातें कर लूँ, बेजा है। हम अपने हकूक़ की बात करें वो बेजा है, अनटिल अनलेस, जब तक कि एक इत्तेहाद नहीं होता हमारे अंदर, एक हमारी इस पूरी अवाम में, इस कौम में वो हिस्स पैदा नहीं होती जिससे हमने हमारा मैंडेट चोरी करने वालों को उखाड़ फेंकना है और ये चीज़ें आगे पैदा करनी है। पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बात है। इस मायूसी और ये घुप अंधेरे में एक उम्मीद की किरण है। आपको और मुझे साथ देना होगा, जितना हो सकता है इस मैसेज को, इस पैगाम को फैलाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इनिशिएटिव ज़रूर है, लेकिन हमें अपने तई ऐसी कोशिशें करना होंगी कि पाकिस्तान की बेहतरी हो सके। नादरीन, ये था मैसेज, ये थी आज की वीडियो, और ये था तमाम सियासी मंजरनामा जो मैंने आपके ऊपर रखा है, आपके सामने रखा है। अब आप इसके ऊपर इत्तफाक करते हैं, आप इसके ऊपर इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं, जो भी है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।